Assalamualaikum and good morning. In this numerical problem, we are provided with the percent composition of elements, all the three elements carbon, hydrogen and oxygen, and we are here asked to find out the molecular formula, and the information we are provided with includes the volume, not the molecular mass. So again you have to find the molecular mass of the compound and also the empirical formula of the compound, because if you are not going to find out the empirical formula, you are unable to find the molecular formula as well. So let's continue. So the data we are having is percent composition of carbon, hydrogen and oxygen. I have written over here, and the other thing is given mass of compound. So you are having 0.45 gram. So this mass is going, we are going to use this mass in the mole formula in order to calculate the molecular mass. And the volume we are given is in centimeter cube. Again you have to convert into the dm cube by dividing with 1000. So I have done this step already. 112 centimeter cube divided by 1000 and it has become 0.112 dm cube. So now the first thing I am going to do is I am going to calculate the mole ratio of all the परसेंट कंपोजिशन. मोल रेशियो पहला स्टेप होगा. मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मोल रेशियो का फॉर्मूला ये है कि आपको जो भी परसेंट कंपोजिशन दी हुई है आपने उसको डिवाइड कर देना है विद द एटॉमिक मास ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. यहाँ पे एलिमेंट आपके पास क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो इन तीनों के लिए सबसे पहले तो मैं मोल रेशियो कैलकुलेट कर लूँगी, देन फर्दर उस मोल रेशियो से मैं सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैलकुलेट करूँगी. ठीक है, तो हम इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे. परसेंट कंपोजिशन मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म अगेन लिखूंगी MR, यानी कि मोल रेशियो फॉर द कार्बन. परसेंट कंपोजिशन इज गिवन ओवर हियर, दैट इज 26.7 डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास, दैट इज 12. सो इट विल बिकम 2.225. And again for the hydrogen MR H at the base 2.2 ऑलरेडी गिवन है. 2.2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास 2.2 ही आ जाएगा. तो इसका मोल रेशियो ये हो जाएगा. देन अगेन मोल रेशियो फॉर द ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का 71.1% कंपोजिशन गिवन है. 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 4.44. Okay, so now you are having all the three mole ratios for the particular elements 2.225, 2.2, 4.44, and the least mole ratio over here is, as you can see, 2.2 is the least mole ratio. तो हम next step में इन तीनों को इससे डिवाइड करेंगे to get our simplest mole ratio. तो next step में यहाँ कर देती हूँ. सिंपलेस्ट मोल रेशियो, इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला था, आपने जो भी मोल रेशियो निकाला है वो उसको लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करना है. ठीक है, तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो फॉर कार्बन विल बिकम, कार्बन का मोल रेशियो क्या आया है? 2.225. तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लीस्ट मोल रेशियो यानी कि 2.2 से. तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 2.225 डिवाइडेड बाई 2.2, 1.01. ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट टू 1 ही लेंगे. द नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट मोल रेशियो फॉर द हाइड्रोजन. वो ऑलरेडी 2.2 आया है, उसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा. एंड सिंपलेस्ट मोल रेशियो फॉर द ऑक्सीजन 4.44. अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 4.44 डिवाइडेड बाई 2.2, 2.018. ठीक है, तो मैं इसको 2 ही कंसीडर करने वाली हूँ. ठीक है, सो यू आर हैविंग द सिंपलेस्ट मोल रेशियो फॉर ऑल द थ्री एलिमेंट्स. सो यू कैन ईजिली मेक और डिराइव द एम्पिरिकल फॉर्मूला.
Okay, so empirical formula is going to be कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की क्या वैल्यू आई है 1, ठीक है, आप लिखें ना लिखें बराबर है। हाइड्रोजन की क्या है 1, अगेन आप मेंशन करें ना करें बराबर है। ऑक्सीजन आपके पास 2 है, सो यू हैव टू मेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास empirical formula आ गया। अब इस empirical formula से हम क्या कर सकते हैं, empirical formula मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। empirical formula मास, ठीक है, कैसे करेंगे आप? सिंपली क्या करें, जो जो यहाँ पे आपके पास एटम्स मौजूद हैं, इन एटम्स को आप क्या करें, इनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर लें। लाइक आई एम हैविंग कार्बन, ठीक है, एक कार्बन है तो मैंने एक 12 लिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, उसका 1 मास ले लिया। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑक्सीजन के 16 मास को, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बिकम 45 2 मल्टीप्लाई बाय 16, सो वी आर हैविंग 45 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव हो चुका है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको पता चल गया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मोलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके पास 45 आ चुका है, ठीक है। वॉल्यूम जो आपने ड्राइव कर लिया था 0.112 dm³ था, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम के रिलेशनशिप से हेल्प लेंगे। एज वी नो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 22.414 dm³, जो कि 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास कितना वॉल्यूम है 0.112 dm³ है। आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, 1 डिवाइडेड बाई 22.414 और मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम यू आर हैविंग ओवर हेयर। तो 0.112 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1 और डिवाइडेड बाय 22.4, 4.996 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। ये 0.00449 होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ चुकी है। ये आपके पास आगे मोल्स, ठीक है। अब इस मोल्स से आप क्या कर लेंगे, आप इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला है वो है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स। तो आपके पास गिवन मास कितना है, आपके पास गिवन मास है 0.45 ग्राम। आप इसको जो मोल्स आपने निकालनी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मोलिकुलर मास की, ठीक है। तो 0.45 डिवाइडेड बाय 4.996 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो आपके पास जो मास आ गया है 90.07, तो ये हो गया आपके पास मोलिकुलर वेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।